हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका अप्रैल 15 टू अप्रैल 30 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट जेमिनाइज एंड देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद जनरल मैसेजेस, एडवाइस, गाइडेंस जो भी होगा आपके लिए। ओके, let's see. Gemini's in love, spirit. Gemini's in love for April 2021. Wow, the star. So Aquarius energy पहले ही. Five of Pentacles. Gemini, I feel that you are hoping for something. आपको अभी भी होप है किसी चीज़ में. Page of Swords. Yeah. The World. आप बहुत पॉजिटिव माइंड में हो जेमिनाई. वेरी नाइस. या द फूल कार्ड. Wow, Two of Cups, beautiful energy. Okay, Gemini, I feel here first of all आप एक सिचुएशन है, एक पर्सन है, ऑफ कोर्स दिस इज योर लव सिचुएशन, जहाँ पे आई फील बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग टू डू विद द पास्ट. कोई पास्ट एनर्जी, कुछ लोगों के लिए नया एनर्जी भी है, बट पहले आई विल टॉक अबाउट द पास्ट पर्सन. सो ये जो पास्ट पर्सन है, पास्ट रिलेशनशिप है जेमिनाई, आई फील आप अभी भी क्यूरियस हो इस सिचुएशन के बारे में. लाइक ये जो सिचुएशन था एंड ये जैसे एंड हुआ था आपके लाइफ में, आपके मन में आपको लगता है ये सिचुएशन ऐसे एंड नहीं होना चाहिए था. इट्स नॉट लाइक कि आप इस पर्सन के लिए डेस्परेट हो या आप इस पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट आपको क्यूरियोसिटी है कि इस पर्सन के ये पर्सन ऐसा क्यों किए, या इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है. क्या ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं, क्या ये पर्सन नहीं रियलाइज़ करते हैं इन्होंने क्या किया है, क्या अभी भी ये फील करते हैं या नहीं, क्या अभी भी क्या हो रहा है. आई फील आप इस पर्सन के सोशल मीडिया को देखते हो, या आपको इस पर्सन से हिंट मिलता है जो आपको होप देता है इस सिचुएशन में. लाइक ये पर्सन सपोज सडनली आपको दिख जाते हैं, मे बी यूनिवर्स से आपको लाइक साइंस एंड सिंबल्स मिल रहा है. मे बी ये पर्सन कभी कभार कोई इनडायरेक्टली हिंट देता है या कुछ अपडेट्स करते हैं सोशल मीडिया में, जहाँ से आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है. बट देन अगेन आप इस पर्सन के एक्शन से, बिहेवियर से आपको लगता है दैट नो, दिस हैज़ एंडेड, ये सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ही गलत हूँ, आई एम द फूल दैट मैं ऐसा सोच रही हूँ दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड है. सो देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ आपके माइंड में, आपके हार्ट में जेमिनाई अबाउट द सिचुएशन. बट सिंस आप जेमिनाई हो, यू आर द जेमिनाई, सो you are like ठीक है, it's okay, if this person is not interested, I'm also not interested, I'll just go around and find my own happiness, it's okay. अगर ये person नहीं interested है, I'll be happy myself, I'm the Gemini, so you know that is a good energy, that is a very positive energy Gemini. I feel वो obsession आपका चला गया है, but it's still a curiosity, it's still like हो क्या रहा है आखिर इस situation में. क्या यहाँ पे अभी भी होप है, क्या मैं होप करूँ या ना करूँ, क्या मैं रहूँ या मैं जाऊँ इस सिचुएशन को छोड़ के. आई स्टिल फील दैट यहाँ पे वो फायर है अभी भी आप में, इस पर्सन के लिए अभी भी वो इंटरेस्ट है, अभी भी वो पैशन है.
बट यू आर इन अ 50-50 सिचुएशन कि अगर ये होता है तो होगा, बट अगर नहीं भी होता है आई एम स्टिल ओके विद इट, आई एम स्टिल ओके, मैं फिर भी खुश रहूँगी, मैं फिर भी आई विल फाइंड माई ओन हैप्पीनेस एंड आई विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आई विल बी हैप्पी अगेन. वेरी 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 पॉजिटिव माइंड सेट जेमिनी, वेरी पॉजिटिव माइंड सेट. ओके, नाउ बाकियों के लिए, जो जिन लोगों के लिए ये पर्सन कोई नया पर्सन है. ओके, एंड ऑल्सो बहुत लोगों के लिए ये कोई लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. ये पर्सन आपसे दूर है, या तो जोग्राफिकली कि ये बहुत दूर रहते हैं, या तो आपसे बात नहीं हो रहा है, या बात होता नहीं है, व्हाटएवर. बाकियों के लिए एज आई सेड, ये पर्सन, अगर ये कोई क्रश सिचुएशन है, आपका क्रश है या समथिंग, आई फील ये पर्सन बहुत ही फ्रीडम माइंड, लाइक फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है. ये पर्सन को आप यूजुअली एक कमिटमेंट में बांध नहीं सकते, इस पर्सन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस कमिटमेंट में. सो दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी फ्री. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड हो, बट आपको एक पर्सन पसंद है, आपका क्रश है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो दैट इज़ द फीलिंग कि इस सिचुएशन में आई सी अट्रैक्शन, आई सी पैशन. आप जिस पर्सन से अट्रैक्टेड हो, मे बी वो पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं, पूरे चांसेस है. बट मुझे यहाँ पे कोई फाइनल कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा है आपके साइड से या उस पर्सन के साइड से, या मे बी दोनों के साइड से, बिकॉज यू ऑल आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन. आपको अपना इंडिपेंडेंस, आपको अपना हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपका प्रायोरिटी है इस वक्त. दैट इज़ गुड, यू नो. बट इट्स ओके, लाइक ये इस रिलेशन में बहुत सीरियस एनर्जीज भी नहीं है, बट ये प्लेयर एनर्जी भी नहीं है. दिस इज़ समथिंग जो आप दोनों, अगर नया पर्सन है या फिर क्रश सिचुएशन है, आप दोनों इसको बहुत लाइटली ले रहे हो, एंड आप दोनों बस देख रहे हो कि ये आखिर होता क्या है फ्यूचर में, कहाँ जाता है ये कनेक्शन. आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हो, बट हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हो. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो गुड, यू नो, गुड. सो नाउ लेट मी चेक कि पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो. या वाओ, 10 ऑफ कप्स. ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, पर्सन जेमिनी इज डीलिंग विद. नाइट ऑफ बोज, दैट इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई फील ये पर्सन भी बहुत इन एंड आउट है जेमिनी. ये पर्सन भी बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है. द गार्जियन. कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ सिचुएशन है, या ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. यस, द जर्नी, लाइक पास्ट लाइफ पर्सन, पास्ट लाइफ सोलमेट्स और समथिंग लाइक दैट. वाओ, आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. ब्यूटिफुल. ओके, सो जेमिनी, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, पहले इफ़ आई टॉक अबाउट द ज़ोडिएक, मेरे पास है कैंसर, मेरे पास है या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज. स्पेशली एरीज है मेरे पास, एक्वेरियस है मेरे पास, कैंसर है. यस, दैट इज़ द एनर्जी. ओके, सो ये पर्सन आई सी कनेक्शन जेमिनी. आई सी आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो. आई सी आप लोग एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हो. इसलिए आई थिंक आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है. वाई आर यू फीलिंग दिस एनर्जी, बट दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल सिचुएशन, a divinely guided situation Gemini. आपके जो पर्सन है ये भी बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है. अगर ये पास्ट पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन अपनी लाइफ में या तो अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए है, या तो ये कोशिश करते हैं आपके बारे में इतना नहीं सोचने की, बट आप इस पर्सन के माइंड में रहते हो हमेशा. चाहे ये कोशिश करे ना करे, ये
सोचे नहीं सोचे, कहीं ना कहीं अजीब सिचुएशन है कि आप इस पर्सन के माइंड तक पहुंच ही जाते हो, आप इस पर्सन को आपका याद आ ही जाता है इवेंचुअली। सो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है उस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। आई फील दैट ये पर्सन बहुत बार कोशिश किए हैं मूव ऑन करने की। ये पर्सन जितना भी जो भी करते हैं, आपकी ख्याल आपका याद इस पर्सन को आता ही रहता है। ओके इस पर्सन को अभी भी इस पर्सन को लगता है आप एक मैरिज मटेरियल हो। आई डोंट नो आप दोनों में सेपरेशन क्यों हुआ था, जिन लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन है, बट इस पर्सन को अभी भी लगता है दैट आप एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल हो। आप एक बहुत ही आप एक स्टेबल पर्सन हो जो किसी को स्टेबिलिटी दे सकते हो, इवन इफ द आइडनी इज़ कि आप दोनों फ्रीडम ओरिएंटेड हो, आप दोनों फ्रीडम आप फ्री सोल्स हो। बट स्टिल आई फील दैट यहाँ पे दिस पर्सन फील्स कि अगर आप दोनों साथ होते, काश आप दोनों साथ होते, काश आप दोनों, तो आप लोग एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन, बहुत ही स्टेबल मैरिज क्रिएट कर पाते। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट स्टिल इस पर्सन को लगता है आप बहुत स्पेशल हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसके साथ ये एक बॉन्ड शेयर कर पाते हैं। ठीक है, नाउ आई फील दैट सिंस ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, बट बहुत ही कम लोगों के लिए, 1 or 2 ऑफ यू। I don't usually say twin flames, but I feel this here. Now, आप दोनों को समझ में नहीं आता है कि आप दोनों क्यों कनेक्टेड फील करते हो। एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, या आप इनके एनर्जी को फील कर पाते हो, जबकि मे बी आप लोग महीनों से बात नहीं किए हो, सालों से बात नहीं किए हो, या आप लोग ऑलरेडी अलग हो, बट स्टिल देर इज़ दिस एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जीज जो आप दोनों फील करते हो, आपके पर्सन फील करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन और भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई आर यू फीलिंग और वाई इज़ दिस पर्सन फीलिंग। आई फील इस कनेक्शन में स्पिरिट इज सेइंग कि एक चेंज आएगा। ठीक है, आई डोंट नो ये चेंज क्या है, मे बी आप लोग फिर से मिलोगे अगर आप लोग साथ नहीं हो, देर विल बी अ कम बैक और देर विल बी अ चेंज। इस पूरे डायनामिक में एक चेंज होगा, देर विल बी मे बी अ कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल और अ न्यू साइकिल जो होगा आप दोनों के बीच, बट देर विल बी अ चेंज। ये जो चेंज है ये बहुत ही स्लो चेंज है, this will take a lot of time, divine timing is what I really feel। यहाँ पे divine timing, divine guidance is at play। So basically आप दोनों में से कोई भी इस कनेक्शन को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या इस एनर्जेटिक कॉर्ड्स, एनर्जेटिक बॉन्ड्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये स्पिरिचुअल है। सो यू हैव टू वर्क विथ इट। आप आई डोंट नो, आप मे बी स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हो, आप एनर्जेटिक हीलिंग क्लेंजिंग कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही इश्यूज़ हो रहा है इस एनर्जीज़ के लिए आप वो कर सकते हो, बट आई डोंट रियली फील कि आपको कोई इशू हो रहा है सो सीरियस कि आपको ऐसा कुछ करना पड़े। एंड जिन लोगों के लिए ये नया पर्सन है, आई थिंक दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं आपके साथ स्पिरिचुअली, बट इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि इतना गहरा एक कनेक्शन वो क्यों फील करते हैं, जबकि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, या मे बी आप दोनों बस मिले ही हो, कुछ ही दिन हुआ है, या वॉट एवर द सिचुएशन। ये जो अटैचमेंट है ये बहुत ही एक गहरा अटैचमेंट है, अ डीप रूटेड फीलिंग, जो एज इफ़ आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, एज इफ़ आप लोग हमेशा से साथ थे, सम काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, you know। So that is interesting। So let us move on, let us move to your career, finances, Gemini, and देखते हैं उसमें आप क्या expect कर सकते हो। Okay, career and finances for my Geminis। Hermit,
Okay, I have the Knight of Pentacles, the World, कुछ लोग अपने सिचुएशन को बहुत सॉरी बहुत स्लोली हैंडल कर रहे हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है, क्या डिसीजन है, बट यू आर गोइंग स्लो जेमिनाई. आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो. 10 of swords, okay. 6 of cups. So Gemini, what is going on? आई फील आप किसी सिचुएशन को एंड कर रहे हो अपने करियर या फाइनेंशियल किसी सिचुएशन में. मे बी आप अपना पास्ट जॉब क्विट कर रहे हो बिकॉज आप कुछ और करना चाहते हो, या यू आर डूइंग समथिंग लाइक आप कुछ छोड़ के आ रहे हो ताकि आप कुछ बेटर कर पाओ. एंड मे बी ये कोई आपका नया बिजनेस आइडिया है, मे बी आपको नया अपॉर्चुनिटीज़ का वेट है, या आपका जो भी पास्ट फाइनेंशियल सिचुएशन था या जॉब सिचुएशन था उसमें आप खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे उस इनकम से या जो भी था. सो आई फील दैट आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है एंड ये डिसीजन आपने सोच समझ के लिया है. ओके, या टू स्टार्ट समथिंग न्यू. डेफिनेटली जेमिनाई आप एक डिसीजन लिए हो. दिस इज़ समथिंग जो आप एक चॉइस किए हो. मे बी 2-3 ऑप्शंस के बीच में से आपने एक चॉइस किया है, या आपने अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं एज इफ़ मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन में अपना एजुकेशन या जॉब या बिजनेस खोलना चाहता हूँ. सो दैट इज़ द फीलिंग हियर, दैट इज़ द मेन एनर्जी दैट यू हैव टेकन अ डिसीजन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, या अगर आपने ये नहीं लिया है मे बी आप लेने वाले हो या लेने के बारे में सोच रहे हो फॉर सम ऑफ यू. नाउ आई फील दैट कुछ लोगों के लिए आप बहुत लॉजिकल हो इस वक्त. यू नो, यू आर लाइक मे बी आपका पैशन था म्यूज़िक. फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िशियन थे, आप म्यूज़िक के इंडस्ट्री में काम करते थे, बट आपने देखा कि उसमें आपको इनफ पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें आपने लाइक उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है, या अगर आप अपने करियर एज इफ़ आप एक इंजीनियर भी हो एंड आपने सोचा था कि नहीं मुझे बस एक म्यूज़िशियन बनना है या म्यूज़िशियन के तौर पे काम करना है, बट आपने सोचा कि अच्छा म्यूज़िक मेरा पैशन है बट उससे मुझे इनफ पैसा नहीं मिल रहा है, बट अगर एज ए इंजीनियर मैं काम करूँ उससे मुझे इनफ मनी मिलेगा या उससे मेरी फैमिली सेटिस्फाइड रहेगी. सो यू आर चूजिंग दैट. ये बस एक एग्जाम्पल था, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. सो ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, या ये जो भी अपने करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, आई फील ये बहुत ही लॉजिकल एंड सोचा समझा चेंजेस है. ठीक है, ये कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, ये कोई बस इच्छा हुआ कर ली ऐसा नहीं है. दीज आर इम्पोर्टेंट चेंजेस. कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो. आई फील आप बाहर काम करते थे फॉरेन लैंड्स में या बाहर अपने घर से दूर कुछ लोग, एंड आपने रियलाइज़ किया कि आपकी फैमिली को मे बी आपकी ज़रूरत है या आप वापस आ जाना चाहते हो एंड यू आर कमिंग बैक होम. या मे बी कुछ लोग आप बाहर जा रहे हो, आप लाइक अपने घर को छोड़ के आप फॉरेन जा रहे हो. सो ये वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जी, बट आई सी ट्रैवलिंग. एंड अगर जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो अपने काम के सिलसिले में या जो भी, आई सी दैट ये ट्रैवलिंग से अगर आपको लाइक इस ट्रैवलिंग से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. आप जो भी सोच के ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो कि वहाँ जाके आपको बेटर सैलरी मिलेगी, आई सी दैट हैपनिंग. अगर आप उस जॉब को छोड़ के ट्रैवल करके अपने घर आ रहे हो कि आप बेटर कुछ अपने घर से काम करना चाहते हो, आई सी उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. सो ये जो भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो जिस मकसद से, आई सी आप उस मकसद में सक्सेस देख रहे हो. ओके, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो दैट
आप कुछ करना चाहते हो बट यू डोंट हैव द श्योरिटी कि क्या ये सिचुएशन मेरा करियर बन सकता है, क्या अगर मैं ये करूँ तो लाइक मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होगा। लाइक दैट इज़ द एनर्जी कि अगर मैं ये परस्यू करूँ, अगर मैं ये काम करूँ, अगर मैं इस लाइन में पढ़ाई करूँ, क्या मेरा फ्यूचर बन सकता है इस चीज़ से। बिकॉज मे बी ये बहुत ही एक रिस्की चीज़ है, मे बी बहुत लोगों ने ऐसा पहले ट्राई नहीं किया था जो आप कर रहे हो, मे बी आपके फैमिली में किसी ने ऐसा नहीं किया जो आप कर रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इस चीज़ को लेके कि क्या मैं ये करूँ या क्या मैं ये ना करूँ, क्या ये करियर में बदल सकता है, क्या ये करियर में नहीं बदल सकता। सो अगर जो लोग इस सिचुएशन में हो जेमिनाई, आई फील दैट आपको इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल या पढ़ाई के मामले में। डोंट टेक अ रिस्क, डू समथिंग जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप श्योर हो जिस बारे में। ऐसा नहीं कि आप श्योर नहीं हो एंड आप बहुत बड़े बड़े एक्शन कर रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में। डोंट डू दैट। अगर आप श्योर हो कि इसमें आप कर सकते हो अच्छा, इसमें आपको अच्छा करियर ऑप्शन ये बन सकता है या इससे आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या वट एवर, डू दैट जिस बारे में आप श्योर हो। टेक लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस। आई एम हियरिंग फॉलो अ ट्रेडिशनल मेथड, सो आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट जिसमें आप श्योर हो, डू दैट। ओके, डोंट टेक रिस्क राइट नाउ, राइट नाउ। वाओ, किसी ने यहाँ पे अपना जॉब छोड़ दिया या आपने कुछ सिचुएशन था जो आपने एंड कर दिया है जेमिनाई, एंड यू आर वेरी स्कैर्ड। आप बहुत डरे हुए हो, आप बहुत टेंशन में हो कि आप अपने जॉब छोड़ दिया है या आपका जॉब चला गया है या कुछ ख़त्म हो गया है, लाइक कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर या बिजनेस, समथिंग हैज़ एंडेड या ऑलमोस्ट एंडिंग, ये एंडिंग हो रहा है या हो चुका है, एंड यू आर वेरी स्कैर्ड कि अब क्या होगा, माई लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड। उन लोगों के लिए आई फील दैट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन जेमिनाई। जिन लोगों के लिए कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ ओवर हो चुका है एंड यू आर स्कैर्ड कि क्या होगा, आई सी अ सन इज़ राइजिंग बिहाइंड दिस सिचुएशन। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि आपका पूरा लाइफ ख़त्म हो गया है, इट्स जस्ट दैट एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, एक जॉब ख़त्म या बिज़नेस ख़त्म हुआ है, एंड आई स्टिल फील दैट आप में पोटेंशियल है कि आप कुछ खुद ढूंढ लोगे अपने लिए या आप कुछ और कर लोगे। सो ऐसा नहीं है कि आपको कभी और जॉब नहीं मिलेगा या आपको अपना मनपसंद टाइप का जॉब नहीं मिलेगा। मे बी आपको इस वक्त नहीं मिलेगा जॉब अपने मनपसंद टाइप का, बट फ्यूचर में देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर जेमिनाई दैट आई कैन सी। सो इस वक्त आपको थोड़ा सा आई सी अ बिट ऑफ स्ट्रगल हियर जेमिनाइज के लिए, थोड़ा सा स्ट्रगल है इस सिचुएशन में, बट आपका फ्यूचर काफ़ी स्टेबल है। आपका फ्यूचर में आई सी अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन। आप पास्ट में जैसे जॉब करते थे या आपका जितना इनकम था या आपने जितना सोचा था, एक्सपेक्टेशंस था खुद से, आई सी वो एक्सपेक्टेशंस पूरा हो रहा है। ठीक है, इन द फ्यूचर और इन द नियर फ्यूचर, ये लाइक इट्स नॉट लाइक कि बहुत दिनों बाद। I also see that try, Gemini, don't be scared to try something new. अगर आपको कुछ नया करना पड़े, it's not like कि आप रिस्क ले रहे हो। I see that अगर आपके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, आपने अपना जॉब खो दिया है या आपने छोड़ दिया है और आपके पास बिल्कुल भी कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप डर रहे हो एंड आपको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र आता है जो थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा हटके है, बट उसमें आपको इनकम हो रहा है, उसमें आपको बस कुछ महीना आपका गुजर जाएगा या थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है,
जो मे बी आप पास्ट में करते थे उससे. सो दैट इज़ द एनर्जी कि जेमिनाई उस जॉब को आप ले सकते हो. यू नो यू कैन ट्राई. मे बी वो जॉब करते करते आपको और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मे बी आपको और भी नए डायरेक्शंस मिले लाइफ में. सो ऐसा नहीं है कि बस जो करते थे वही करना है या उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे. नहीं, इफ़ यू वांट आप नई चीज़ें ट्राई करो डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हो. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रिस्क ले रहे हो जाके बाहर एंड आप लाइक कुछ भी कर रहे हो. नो, don't take unnecessary risk, don't take unnecessary risks here. And जो लोग यहाँ पे कुछ डिसाइड किए हो या चॉइसेस किए हो अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, आई सी स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन फॉर यू. बट वो थोड़ा सा स्लो है. इट्स जस्ट दैट इट विल टेक सम टाइम. ठीक है. या एंड दिस इज़ द टाइम जेमिनाई कि आप अपने करियर और फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजंस लें. इट्स नॉट द टाइम कि आप कुछ भी करें. इट्स जस्ट दैट बी अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल राइट नाउ. आई नो जेमिनाइज बहुत क्रिएटिव है. जेमिनाइज बहुत दे लाइक multitasking, they like to do a lot of things together. अपने passion, like they are very passionate beings in this planet. So there is still time to follow your passion, Gemini, but try something logical right now. Try something traditional. Risk मत लो unnecessarily. ठीक है, जो लोग ले रहे हो, of course. Overall, it's all good, Gemini. Let's see कि आपके लिए जनरल मैसेज और गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. General messages and guidances for my Geminis here. Wow. Integration. Letting go. The Lovers. Turning in. Compromise. Okay. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द आउटसाइडर. So Gemini, interesting. I feel यहाँ पे there's a lot of hermit energy. There's a lot of energy कि आप खुद से आंसर्स ढूंढे within yourself. आई ऑल्सो फील इस वक्त आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे एनर्जीज हो जो आपको बहुत सारे एडवाइसेस दे रहे हो, लाइक डू दिस, डू दैट व्हाटसोएवर, लाइक ये करो वो करो. बट इट्स नॉट कि वो लोग बुरे हैं या वो लोग आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं या समथिंग, बट आई फील दैट स्पिरिट इज सेइंग कि आप खुद से जो एडवाइस लोगे अपनी लाइफ में या आप खुद से जो डिसीजन लोगे वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए. चाहे कोई भी आपको कुछ भी आके बोले या बताए या एडवाइस करे, सजेशंस दे, जो भी करे, बिकॉज आप जो सजेशन या एडवाइस ढूंढ रहे हो अगर अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी आपको पता है. आई डोंट नो कैसे, मे बी ऑलरेडी आपको पता है, एज इन आप खुद से वो क्वेश्चन करो. टैप इनसाइड योर ओन इंट्यूशन कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, या स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, साइन सिम्बल्स के थ्रू, कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपको क्या चॉइस करना चाहिए, यू नो क्या चूज़ करना चाहिए इस वक्त. सॉरी, दैट इज़ वॉट. नाउ आई ऑल्सो फील दैट जेमिनाई दिस कार्ड, ये आई थिंक लिब्रा के लिए भी आया था. लुक इन टू द डिटेल्स ऑफ द मैटर्स बिकॉज या दीज आर कनेक्टेड. आई फील ऑलमोस्ट ये एनर्जी लिब्रा के लिए भी था दैट आपके सामने कुछ साइंस है, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं देख रहे हो, जो आप
रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, बट द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस एंड सिम्बल्स कि मे बी आप देख रहे हो बट आप उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो, या मे बी आप कंप्लीटली देख ही नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, आपको जैसे देखना चाहिए वैसे. सो ट्राई टू बी मोर डिटेल्ड अबाउट थिंग्स, कि हर एक चीज़ का डिटेल को देखो. हर चीज़ सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट तो नहीं हो सकता जेमिनी. ओके. I also feel Gemini that the lovers, I think ये आपकी energy है. This is not somebody else. Because Geminis are the twins here. So I feel that यहाँ पे spirit is saying to see your own stability. Like कुछ लोग यहाँ पे है जो आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने एनर्जीज़ को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो. आप में भी कंटिन्यूसली दूसरे लोगों से बाहर से कंफर्मेशन वैलिडेशन ढूंढ रहे हो. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ नया किए हो, लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, बस एग्ज़ाम्पल है, अगर आपने एक नया ड्रेस परचेज़ किया है, आपने उस ड्रेस को पहना, आपने अपने आप को मिरर में देखा, पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. आप दूसरों को पूछ रहे हो कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं इसमें ठीक लग रही हूँ, क्या ये ड्रेस ठीक है, क्या ये है वो है, क्या मैं पतली तो नहीं लग रही हूँ, क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ. सो डोंट सीक कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स, बी वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ. आपको देख के क्या महसूस हो रहा है, आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट हो. चाहे लोग क्या भी बोले, लोग अच्छा बोले, लोग बुरा बोले, डजेंट मैटर जेमिनी. अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, दैट इज़ ऑल मैटर्स. उससे आप हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो, उससे आप सक्सेस अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में. सेल्फ लव प्रैक्टिस करो जेमिनी. बी वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ. सेकेंड थिंग, देयर इज़ अ सिचुएशन जेमिनी जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे. पीपल वेर टेकिंग, या तो लोग आपके एडवांटेज ले रहे थे, या तो आप अपने पावर को आप अपना पावर किसी और के हाथ में, किसी और सिचुएशन में दे रहे थे. इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो एंड आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप है. सब लोग आपसे अपना प्रोजेक्ट, अपना होमवर्क, अपना सब कुछ कराते हैं, बिकॉज़ वो लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, मेरा हेल्प कर दो, मेरा ये कर दो. ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं या ज़रूरी नहीं है उनका इंटेंशन ख़राब है, बट वो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं. ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, नॉट ओनली दिस. मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ. ये लव हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है. सो कहीं पे आप बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे थे. कहीं पे आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोच रहे हो, दूसरों को पहला प्रेफरेंस दे रहे हो लाइफ में, दूसरों को इतना हेल्प कर रहे हो कि आपको खुद को हेल्प करने के लिए टाइम नहीं है, आपको खुद को हेल्प करने के लिए एनर्जी नहीं है आप में. स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप दूसरों के बारे में सोचें या दूसरों को प्रेफरेंस दे या अपना एनर्जी दूसरों को यूटिलाइज करने दे. आई सी एनर्जी वेम्पायर्स है आपके आसपास जो आपकी एनर्जी से प्रॉफिट कमा रहे हैं. लाइक प्रॉफिट इन द सेंस नॉट मनी, बट आपके एनर्जी से जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में. सो स्पिरिट इज सेइंग लेट दो सिचुएशंस गो, लेट दो सिचुएशंस गो. उन लोगों को जाने दो, उन सिचुएशंस को जाने दो. जाने दो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बस निकाल दो धक्के मार के अपनी लाइफ से लोगों को, बट इट्स जस्ट कि उस सिचुएशंस को या उन लोगों को इस वक्त एंटरटेन मत करो. बिकॉज आपको आपकी ज़रूरत है जेमिनी. दूसरों को आपकी ज़रूरत है वो बाद में, बट पहले आपको आपकी ज़रूरत है. सो पुट ऑल योर एनर्जीज, एफर्ट्स, जो भी है, पुट इट इन टू योर ओन सेल्फ. आपको अपना जो भी एफर्ट, एनर्जीज जो भी है, पुट इट इन टू योर ओन सेल्फ. वो दूसरों में मत बांटो. बिकॉज उससे क्या हो रहा है, उससे आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, उससे आप बेसिकली स्ट्रगल पीरियड में जा रहे हो अपने लाइफ में. सो लेट थिंग्स गो. जो भी आपके एनर्जी को डाउन कर रहा है, जो भी आपके लिए स्ट्रगल बन रहा है, जो भी आपके लिए इस वक्त एक बैटल है, आपके लिए एक ऑब्स्टैकल है लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो, जगह हो, जो भी हो, जस्ट लेट दैट गो. इस वक्त सिर्फ अपने एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो. बी सेल्फिश जेमिनी, डोंट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज. बी सेल्फिश right now, okay? And spirit is trying to show you things जो आप properly नहीं देख रहे हो. So try to concentrate on the details more.
क्या डिटेल्स है। हर कोई सिचुएशन या हर किसी इंसान सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसके पीछे भी कारण होता है, डिटेल्स होता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो हर एक नज़रिए से हर एक सिचुएशन को देखो। एक सिचुएशन का, एक पर्सन का बहुत सारा फसाद हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Gemini. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।